इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी जमीन पर खड़े हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आप किससे उलझ रहे हैं। मेरी बच्ची रात को यही सोई थी मालिक। पता नहीं कौन सा राक्षस मेरी फूल सी बच्ची को निगल गया। बापू, आज कोई किसी के पैर नहीं पड़ेगा। दरवाजा तोड़ दो इस कंगाल का। मुहूर्त निकला जा रहा है और इस 2 कौड़ी के मजदूर का दरवाजा अब तक अंदर से बंद है। अरे रामू, बाहर निकाल अपनी उस बेटी को। ठाकुर साहब दया करो। निकल बाहर। तेरी औकात क्या है? मेरी बेटी बेकसूर है। अभी निकाल, वरना मैं तेरा घर जलाऊंगा। ठाकुर साहब। मालिक, गजब हो गया मालिक। मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। क्या सुबक रहा है औरतों की तरह? मेरी दुल्हन कहाँ है? जोड़ा पहनाया उसे या अभी भी उसी फटे हुए घाघरे में विदा करेगा? वो अंदर नहीं है छोटे मालिक। सुमन घर में नहीं है। क्या बक रहा है तू? सुमन कहाँ है? मालिक मुझे नहीं पता, कसम से। झूठा कहीं का, बता सब। मेरी बच्ची रात को यही सोई थी मालिक। पता नहीं कौन सा राक्षस मेरी फूल सी बच्ची को निगल गया। मेरी सुमन भाग गई मालिक, मुझे छोड़कर भाग गई। क्या बक रही है चुड़ैल? भाग गई? मेरे ठाकुर गजेंद्र सिंह के बेटे की होने वाली बहू भाग गई? इस गांव की सरहद से आज तक कोई परिंदा मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मार सका, और तेरी औकात भर की छोकरी भाग गई। सच कह रहा हूँ मालिक, पूरा घर छान मारा। पिछवाड़े की दीवार की मिट्टी खुदी हुई है। वो दीवार के नीचे से खिसक गई मालिक। झूठ बोलता है रे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दो ठाकुर जी। माफी? तुम्हारी सजा तो अभी शुरू हुई है। माफ कर दो बापू, ये बुढ़ा हमसे झूठ बोल रहा है। इसने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बेटी सच में गायब हो गई है। इसे पता चल गया था कि मैं शादी के बाद उस कलमुही को शहर के कोठे पर बिठाने वाला हूँ। क्या? हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं छोटे मालिक? आपने तो कहा था कि कर्जे की बदली आप हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगी। चुप कर गंवार औरत। बहू? मेरे महल में तेरे जैसी कीचड़ में लौटने वाली सुअर की बच्ची बहू बनेगी? वो तो मेरे बेटे का मन आ गया था उस पर, वरना तेरे पति के बाप ने जो 20 साल पहले मुझसे 500 रुपए लिए थे, उसके ब्याज में तो तुम दोनों की खाल उधेड़कर मैं जूते बनवा चुका होता। मालिक, मैंने तो जिंदगी भर आपके खेतों में बिना पैसे के मजदूरी की है। मेरी चमड़ी से तो वो 500 का कर्जा कब का चुकता हो गया होगा। चुप कर, तू मुझे सबक सिखाएगा? मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ वो भाग गई। भगवान के लिए उसे मत ढूंढना मालिक। तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। बापू, इस बुढ़े के घर में आग लगा दो और इस बुढ़िया को हवेली के अस्तबल में बांध दो। जब तक वो छोकरी लौट कर नहीं आती, ये बुढ़िया घोड़ों की लीद उठाएगी। बचाओ बचाओ, हमने क्या किया? चुप रहो। ठाकुर साहब सही कह रहे हैं रामू, तूने गांव की नाक कटवा दी। ठाकुर साहब ने दया करके तेरी बेटी का हाथ मांगा था। अब तेरी बेटी ने ठाकुर की पगड़ी उछाली है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हाँ, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सरपंच जी, आप तो हमारे सगे काका लगते हैं। आप तो कुछ बोलिए। काहे का काका? जब ठाकुर का कर्जा खाया था तब मैं काका नहीं था? यहां इस गांव में ठाकुर का हुक्म ही कानून है। आग लगाओ रे इसके झोपड़े में। बरसात आने वाली है, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया खुले आसमान के नीचे मर जाएंगे। तो मर जा। वैसे भी तुम जैसे कीड़ों के जिंदा रहने से धरती का बोझ ही बढ़ता है। लाओ रे मशाल लाओ, मैं खुद अपने हाथों से इस सड़े हुए झोपड़े को जलाऊंगा। रुक जा विक्रम, उस मशाल को वही जमीन पर फेंक दे, वरना आज तेरी चिता भी इसी आग से जलेगी। सुमन, मेरी बच्ची, तू कहाँ गई थी? भाग जा यहाँ से सुमन, ये लोग तुझे मार डालेंगे। ये तुझे शहर में के बांधना चाहते हैं। प्लीज सुमन, मेरी बात। तू वापस क्यों आ गई मेरी बच्ची? माँ, मुझे तुम सबकी जरूरत है। यहां रहकर क्या साबित करेगी? हाँ, तू यहां नहीं टिक पाएगी। रोना बंद करो माँ, आज के बाद तुम्हारे ये आंसू नहीं गिरेंगे। और बापू, अपने ये हाथ जो तुमने इन जालिमों के सामने जोड़ रखे हैं, इन्हें नीचे कर लो। आज फैसला ये ठाकुर नहीं, मैं करूंगी। देख रहे हो सरपंच,
एक चींटी हाथी को ललकार रही है। ए छोकरी, कहां मुंह काला करवा कर आई है सुबह सुबह? मुझे लगा डर के मारे किसी कुएं में कूद गई होगी, पर तू तो बड़ी बेशर्म निकली। बापू, इसे सीधा हवेली लेकर चलो, इसके बहुत पर निकल आए हैं। इसके पर तो मैं आज रात को काटूंगा। चल रही नहीं। अपनी गंदी जबान और अपने गंदे हाथ अपने पास रख विक्रम। इस दलदल जैसे गांव में जहां कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, वहां तू कुछ भी करेगा और कोई आवाज नहीं उठाएगा। जुबान संभाल कर बात कर छोकरी, तू जानती नहीं तू किससे बात कर रही है। मैं सब जानती हूँ सरपंच जी, डर दिखाकर कोई नहीं चुप रहेगा। बस करो, इसे अपनी औकात दिखा दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठाकुर साहब चाहें तो अभी इसी वक्त तेरी जबान कटवाकर कुत्तों को डाल सकते हैं। तुम बीच में मत पड़ो सरपंच, तुम तो इस ठाकुर के तलवे चाटने वाले कुत्ते हो। तुमने ही मेरी उम्र झूठी बताकर मेरा आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बदला ना, नहीं सुमन, मैंने कुछ नहीं किया। ताकि ये ठाकुर मुझे बालिग बताकर शहर में अपने धंधे वालों को बेच सके। ये सब तुझे किसने बताया? तुम्हारी उस हवेली की दीवारों ने, जहां तुमने मेरे बापू को रात दिन जानवरों की तरह काम करवाया। जब मैं वहां गोबर उठाने जाती थी, तब मैंने तुम्हारी और उस शहर वाले दलाल की सारी बातें सुन ली थी। सुन ली थी तो क्या उखाड़ लिया तूने? अब भी तो तू यही है, इसी गांव की मिट्टी में। कहां भाग कर जाएगी? ये गांव चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ की हवा भी बापू से पूछकर बहती है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी विक्रम। तुम्हें लगा कि गरीबी ने मेरे बापू का हौसला तोड़ दिया, तो मेरा भी टूट गया होगा। तुम्हें लगा कि मैं सिर्फ एक अनपढ़ मजदूर की बेटी हूँ जो चुपचाप तुम्हारी हवेली की सीढ़ियों की धूल बन जाएगी। क्या बकवास है ये? तू अपनी औकात भूल गई है। तू क्या कह रही है सुमन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू रात को कहाँ गई थी? कौशल्या, चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे अभी बताओ, मैं परेशान हूँ। माँ, मैं कल रात को जंगल के उस खूंखार रास्ते से होती हुई पहाड़ी पार करके शहर गई थी। हाय राम! क्या तुम उस रास्ते से अकेली गई? हाँ पिताजी, मुझे डर नहीं लगा। और वो रास्ता तो ठाकुर के आदमियों का है। तू वहां कैसे पहुंची? मैं चली गई, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मौत का डर मुझे इस ठाकुर के खौफ से कम लगता है बापू। मैं भागी नहीं थी शादी से डरकर। मैं तो इस गांव का और अपने परिवार का नसीब बदलने गई थी। शहर गई थी? क्या कर लिया शहर जाकर? किसी अफसर के आगे रोई होगी। कोई नहीं सुनता तुम जैसे भिखारियों की। पुलिस भी मेरे टुकड़ों पर पलती है। तुम्हारी पुलिस पलटी खाएगी ठाकुर, पर कानून किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुमने मेरे परिवार को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा, जो कि गैर कानूनी है। तुमने मेरी झूठी उम्र का कागज बनाया, जो कि धोखाधड़ी है। हाँ करने वाला था, और अब भी करूंगा। ए रामू, पकड़ अपनी बेटी को। आज इसकी डोली नहीं, इसका जनाजा उठेगा यहां से। जनाजा तो उठेगा विक्रम, पर इंसान का नहीं, तुम्हारे इस सालों पुराने घमंड का। ठाकुर साहब, ये सायरन की आवाज कैसी? पुलिस यहाँ क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन भागना होगा। डरने की क्या बात है, सच्चाई सामने आएगी। पर थानेदार तो अपना आदमी है, वो तो आज शहर गया था छुट्टी पर। कौन है बे? कौन हिम्मत कर रहा है मेरे गांव में बिना मेरी इजाजत गाड़ी लाने की? ये तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाली पुलिस नहीं है ठाकुर, ये शहर के हेडक्वार्टर से आई हुई स्पेशल टास्क फोर्स है, और इनके साथ जिले के मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। क्या बकवास कर रही है तू? बापू, ये चुड़ैल हमें डरा रही है। मैं अभी अपनी बंदूक निकाल कर लाता हूँ। बंदूक निकालने का सोचना भी मत विक्रम सिंह, वरना तुम्हारे इस हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग करने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी जमीन पर खड़े हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आप किससे उलझ रहे हैं। ये हमारा पारिवारिक मामला है, ये मेरे कर्जदार हैं। पारिवारिक मामला है तो कोर्ट में ले जाइए ठाकुर साहब। लेकिन इंस्पेक्टर, ये तो सरासर अन्याय है। नाटक बंद कीजिए, अब आप जाइए यहां से। एक गरीब किसान को 20 साल तक बिना पगार के जंजीरों में बांधकर खेतों में खटाना पारिवारिक मामला है। साहब, आप गलत समझ रहे हैं, वो तो बस शादी हो रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये तो पागल है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो सरपंच। तुम्हारे तो सारे काले चिट्ठे इस लड़की ने कल रात ही मुझे सौंप दिए हैं।
फर्जी कागजात बनाने के जुर्म में तुम तो गए। साहब, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। ये ठाकुर बहुत जालिम है। ये हमें मार डालेगा साहब। आप इसे यहाँ से ले जाइए, मैं इसके पैर पड़ता हूँ। रामू, इसे ले जाओ साहब। हाँ प्लीज, बहुत डर लग रहा है। बापू, आज कोई किसी के पैर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था ना, अब तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। हाँ सुमन, तुम सही थी। अब हम सीधे खड़े हो सकते हैं। कागज, सबूत। अरे ओ इंस्पेक्टर, तुम मुझे कागजों से डराओगे? इस गांव का बच्चा बच्चा मेरे पक्ष में गवाही देगा। क्यों रे रामू, देगा ना तू मेरे हक में गवाही? वरना कल जब ये पुलिस वाले चले जाएंगे तो तेरी और तेरी बीवी की लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। नहीं ठाकुर साहब, कृपया। बापू को डराने की कोशिश मत कर ठाकुर। तुम्हारी गवाही की अब कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें वो डायरी दिखाइए। कौन सी डायरी? वही जो तुम्हारी सारी सच्चाई बयान करती है। नहीं, ये सब झूठ है। सच हमेशा सामने आता है। भगवान हमें बचाओ, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तुम्हारे उस दलाल की डायरी विक्रम, जिसे आज सुबह ही शहर के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। तुम्हारी ये होशियार दुल्हन कल रात सीधा उसके अड्डे पर पहुंची थी, एक ग्राहक बनकर। क्या तू उसके अड्डे पर गई थी? हाँ ठाकुर साहब, और मैं सब कुछ जानती हूँ। यह क्या धृष्टता है? सच बोलने में धृष्टता नहीं होती। हाँ ठाकुर, मुझे पता था कि तुम लोग इतने शातिर हो कि मेरे बापू की गवाही को झूठा साबित कर दोगे। मैं हार गया। बहुत अच्छा किया। मैं कल रात उस दलाल के अड्डे पर गई। उसे लालच दिया कि मेरे गांव में एक और लड़की है जिसे तुम ठाकुर से सस्ते में खरीद सकते हो। हे भगवान, तूने अपनी जान दांव पर लगा दी सुमन। अगर वो तुझे वहीं पकड़ लेता तो? मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम दोनों की आजादी प्यारी थी माँ। मैंने उस दलाल को बातों में उलझाया और उसी के फोन से विक्रम को फोन करवाया। बापू, मुझे सुबह एक फोन आया था। मुझे लगा वो पूछ रहा है कि माल कब तक पहुंचेगा। क्या बक रहा है तू? माल? तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, अब देख लो तुम्हारे बेटे का कमाल। बिल्कुल सही विक्रम, और वो पूरी कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। तुमने खुद अपने मुंह से कबूला कि तुम इस लड़की को माल समझकर आज शाम तक शहर पहुंचाने वाले हो। विक्रम, तूने ये क्या किया बेवकूफ? तूने फोन पर बात क्यों की? पिताजी, मुझे माफ कीजिए। माफी? तूने हम सबको तबाह कर दिया। देखो इनकी दुर्दशा। मुझे क्या पता था बापू कि ये अनपढ़ गवार छोकरी इतना बड़ा जाल बिछाएगी। चुप कर। रुलने वाली थी। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बस बहुत हो गया, अब चुपचाप चलोगे। झाड़ू लगाने वाली ही कचरा साफ करती है विक्रम, और इस गांव का सबसे बड़ा कचरा तुम बाप बेटे हो। साहब, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तो बस ठाकुर के कहने पर मुहर लगाता था। मुझे छोड़ दीजिए साहब। छोड़ दूं? अभी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर और फर्जी दस्तावेज न जाने कितनी धाराएं लगेंगी तुम सब पर। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए। हमने क्या किया? हवलदार, हथकड़ी लगाओ इन तीनों को। नहीं इंस्पेक्टर, गलती हो रही है। झूठ, हमने कुछ नहीं किया। कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। मैं ठाकुर गजेंद्र हूँ। मैं इस गांव का भगवान हूँ। शांत रहो ठाकुर, हथियार नीचे रखो। कोई भगवान नहीं हो तुम बस एक गीदड़ हो जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता है। चलाओ गोली। चुप रह सुमन, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। रुक जा, मेरी बेटी रुक जा। सुमन, पीछे हट जा, वो मार देगा तुझे। मारने दो बापू। अगर मेरी एक जान जाने से इस गांव के 100 परिवारों को इस हैवान से आजादी मिलती है तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूँ। चला ना गोली ठाकुर, कांप क्यों रहे तेरे हाथ? बंदूक नीचे डाल दे ठाकुर, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। तेरी हवेली को सील करने के ऑर्डर आ चुके हैं। बापू कुछ करो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। वहाँ वो लोग मुझे मार डालेंगे। बापू बस कर बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। कमीने, तुझे यही सजा मिलनी थी। नहीं बापू, तूने मेरे ही गांव में मुझे मात दे दी छोकरी। तूने मेरी सारी इज्जत, मेरी सारी दौलत खाक में मिला दी। इज्जत तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं ठाकुर, खौफ था, और वो खौफ आज टूट गया। तुमने मेरे परिवार का चैन छीना था। मैंने तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद छीन ली है। मेरी बहादुर बच्ची, तूने तो आज हम सबको नई जिंदगी दे दी। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं हमेशा बेटा चाहता था ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, पर तूने तो मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। तू बेटी नहीं, मेरा अभिमान है। पापा, आप मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे भगवान का शुक्र है। बहुत अच्छा किया तुमने। बापू,
आपने मेरे लिए स्कूल की किताबें चुराई थी, याद है? बस उन किताबों ने ही मुझे आज ये लड़ाई लड़ना सिखाया है। सुमन सच कह रही है रामू काका। आपकी बेटी ने जो आज किया है वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। इसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि इस पूरे गांव को आजाद कर दिया। ले चलो इन्हें। सुमन बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे जेल मत भिजवा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुप कर सरपंच, तूने बहुत बुरा किया है। जब तुम मेरे जैसे छोटे बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर खेतों में झोंकते थे तब तुम्हें दया नहीं आई सरपंच। अब कानून अपना काम करेगा। चलो तीनों को जीप में बैठाओ, आज से इस गांव में नया कानून चलेगा। सुमन ठाकुर सच में चला गया? हाँ मुनिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब हैं। क्या वो वापस नहीं आएगा? नहीं काकी, अब वो कभी इस गांव में वापस नहीं आएगा। अब हमें किसी के खेत में मुफ्त में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। ये जमीन हमारी है, हमारी मेहनत की है। हम सब मिलकर इसे और भी अच्छा बनाएंगे। 20 साल से मैंने आसमान की तरफ सिर उठाकर नहीं देखा था बेटी। आज लग रहा है जैसे कोई भारी पत्थर छाती से हट गया हो। चल बेटी, घर के अंदर चल। जी माँ। आज तूने कोई विदाई नहीं की, बल्कि आज तू सच में इस घर में लौट कर आई है। हाँ माँ, आज से कोई भी बेटी इस गांव से रोकर विदा नहीं होगी, और ना ही कोई बाप किसी ठाकुर के पैरों में गिरेगा। आज से इस गांव में नया सवेरा हुआ है। सही कह रही है मेरी बच्ची। जा कौशल्या, आज खुशी का दिन है। घर में जो भी रूखा सूखा रखा है आज सीना तान कर खाएंगे। और हाँ बापू, अब वो दरवाजा ठीक करवा लेना। हाँ बेटा, ठीक है। अब हमें उसे अंदर से बंद करके डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हाँ बेटी, हमेशा खुले रहेंगे। आओ अंदर चलें।